एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हो? अच्छा माता जी। अच्छे हैं, चलो अच्छे रहने चाहिए, है ना बेटा जी। अब मुझे बताओ, छठे अध्याय में कितने प्रश्न, कितने जो श्लोकाज हैं वो हो चुके हैं? कितने श्लोकाज हो चुके हैं बताओ मुझे। किसी को नहीं पता? 2 दिन से कोई क्लास में नहीं आया था क्या? क्या हुआ सबको? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? माता जी मुझे लगता है हम लोग 18 श्लोक तक कर लिए थे। ओके बेटा जी, अब जो है ना, गुरुजी ने कुछ क्वेश्चंस को भेजा है, ठीक है? और वो कह रहे हैं कि बच्चों को ये क्वेश्चंस ना कराए जाएं, ठीक है? तो अभी 6th चैप्टर को स्टैंड बाय पे डाल रहे हैं, और अभी जो फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड उन्होंने मुझे 100 क्वेश्चंस भेजे हैं, ठीक है ना? उसमें से मैं जो है आज आपको 20 क्वेश्चंस लिखवाऊंगी। 1 वर्ड के हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं, ठीक है? तो सबको ये क्वेश्चंस जो है उन्होंने कहा है आने चाहिए। इजी क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस का पीडीएफ उन्होंने मुझे सेंड किया है। तो आज आपको ये क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, ठीक है? सब रेडी है पेन और पेंसिल के साथ? जी माता जी। चलो रोनी, आपके पास है बेटा पेपर पेंसिल? जैस्मिन, आपके पास है बेटा जी? जी माता जी। चलो माता जी। गौरांग, रेडी माता बेटा? जी यस बेटा जी। ये मेरी एक कजन है, थोड़ा मशानी है। वो वो भी क्लास करना चाहती है, पर ये लिख नहीं पाएगी कोई हंड्रेड बात नहीं बेटा, क्वेश्चन या आप 20 क्वेश्चन। नहीं, 100 क्वेश्चन नहीं, मैं आज सिर्फ 20 क्वेश्चंस लिखवाऊंगी, धीरे धीरे करके मैं लिखवाऊंगी सारे क्वेश्चंस, जी ठीक है ना? माता जी। एक क्लास में 100 क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है ना। तो ठीक है, बस आप सुन जी लेना। और माता जी। रुशाली, स्वागत है। रुशाली नाम बताया ना आपने? बेटा माता जी जी, मेरा थोड़ी माला बाकी है। माला बाकी, आप करो कंप्लीट। प्रेशा, क्या नाम बताया आपने अपनी कजन का? ऐशानी। ईशानी, ओके ईशानी। हरे कृष्णा, आपका स्वागत है हमारी गीता क्लास में। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा बेटा जी। चलो आज ना मैं क्वेश्चंस की पीडीएफ इतने निकाल लेती हूँ जल्दी से। अब देखो, इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस जो है ना, मैंने आप लोगों को बताए हुए भी हैं, ठीक है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको आते भी होंगे, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस ना मैंने इसमें से आपको आंसर्स बताए हुए हैं फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर तो हमने डिटेल में लिया था ना, तो उसमें मैंने बताया था आपको, ठीक है? सब रेडी है लिखने के लिए? मैं शुरू करूं? जी माता जी। ठीक है, सबसे पहले तो गौरांग जो है ना, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, पता है आप लोगों को? जी बहुत माता अच्छे जी हमें अच्छे। तो पता है। हाँ, मुझे नहीं पता था, ठीक है? मैंने एक इमेज भेजा था गौरांग को बनाने के लिए, गौरांग ने एज इट इज बना दिया। मैंने उसे अपना स्टेटस भी उससे अपडेट किया था। बहुत अच्छा है ना गौरांग? बहुत अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन भी, हर चीज बहुत अच्छी है। चलो, वेरी अप्रिशिएटिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रिशा ने भी भेजा था, मैंने प्रिशा का भी देखा, स्टेटस पे भी मैंने लगाया था, देखा होगा प्रिशा ने। माता जी अभी तक तो नहीं देखी हूँ, नहीं देखूंगी। देखी हूँ? अब तो शायद हट भी गया होगा, देख लेना एक बार हो तो, ठीक है ना? वैसे मैंने कल जी लगाया माता था तो हट गया होगा अभी तक। चलो सब सब जो है रेडी है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जी माता जी। सब रेडी है? चलो तो जो है मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। जी माता जी रेडी।
स्क्रीन शेयर में मुझे आपके चेहरे नहीं दिखाई देंगे, ठीक है? तो मुझे आंसर करना, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन भगवत गीता? भगवत गीता में कितने चैप्टर्स हैं, कितने अध्याय हैं भगवत गीता में? पहला प्रश्न है, भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? माता कौन जी मुझे आंसर 18। करेगा? कौन आंसर करेगा मुझे? किस किसने हाथ उठाया? अच्छा, गोपेश आ गए, गोपेश ने भी हाथ उठाया है, ठीक है। चलो गोपेश, आप आंसर करो। माता जी भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। चलो तो आंसर लिखो, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, ठीक है। देखा, इजी इजी क्वेश्चंस भेजे हैं उन्होंने। अब दूसरा क्वेश्चन है, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ? माता जी 1 मिनट रुक सकती है, मुझे लिखना है अभी आंसर। ओके, गोपेश को आंसर पता है, ठीक है, और गौरांग को भी पता है, ठीक है। गौरांग, आंसर करो। माता जी कौरव और पांडवों का युद्ध धर्म क्षेत्र माने कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक धर्म है, का क्षेत्र। माता जी धर्म क्वेश्चन क्षेत्र। क्या था? क्वेश्चन था, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध कहाँ हुआ, किस स्थल पर हुआ? ये लिख सकते हैं कि किस स्थल पर युद्ध हुआ। तो आंसर है कुरुक्षेत्र। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ, फिर मैं आप ही से पूछूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धृतराष्ट्र ने संजय से क्या पूछा? लिख लिया क्वेश्चन? धृतराष्ट्र ने संजय से क्या पूछा? अब कौन मुझे इसका आंसर देगा? गौरांग ने हाथ खड़ा किया है और गोपेश ने करा है। यस गोपेश। माता जी धृतराष्ट्र ने संजय से ये पूछा कि मेरे पुत्र और पांडु के अ, पुत्रों ने अभी अभी वो मतलब कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं। हाँ, तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों जो हैं, जो कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं, वो इस समय क्या कर रहे हैं, ये पूछा है। लिख लिया बच्चों? मुझे बताना जब लिख लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तभी बोलूंगी। माता जी मेरा हो गया। हो गया, चलो। अब मेरा भी हो गया माता हाँ, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गीता महात्म्य? गीता महात्म्य क्या है? माता जी समझ नहीं आया मुझे क्वेश्चन। गीता महात्म्य क्या है? तो आंसर लिखो। गीता में जो है, गीता महात्म्य में गीता का वर्णन किया गया, उसको ग्लोरीफाई किया गया। कहने का मतलब है, जो गीता है उसके गुणों के प्रशंसा की गई है ना? गीता की प्रशंसा की गई, गुणात्मक प्रशंसा की गई है गीता की, ठीक है, गीता महात्म्य में।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं बेटा जी? जी माता जी। जी माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र का जो बोला गया है ना धर्म क्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है? हो गया माता जी। आंसर है कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर जो है धार्मिक कर्मकांड यानी कि तप, ठीक है, वहां पे क्या होते थे, यज्ञ हवन और तपस्या वहां पर उस क्षेत्र में ऋषियों ने की थी। वहां पे क्या होते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, ठीक है, इसलिए उस स्थान को क्या बोला गया, धर्म क्षेत्र। ठीक है, वहां पे सारे धार्मिक कर्मकांड जो है वो किए जाते थे ऋषियों के द्वारा। ठीक है, तो धार्मिक कर्मकांड का क्षेत्र होने की वजह से उसे धर्म क्षेत्र कहा जाता था। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण धन्यवाद परम माता जी। हरे कृष्णा बच्ची, माता जी। बच्ची नहीं दिख रही है, कहाँ है? हाँ जी, ये रही माता जी, वो ना अभी डोर खोल रही हूँ ना मैं। अच्छा अच्छा। हरे कृष्ण माता जी। अभी हरे क्लास से आई। कृष्णा बेटा जी। क्वेश्चंस लिखे जा रहे हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस गुरुजी ने भेजे हैं, वो लिखवा रही हूँ मैं बच्चों को आज। माता जी अभी ना क्लास से आए थे तो जी दो जी तीन जी। मिस हो रही थी। मैंने गुरुजी को इन्फॉर्म कर दिया था कि इसकी क्लास मिस होगी। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं। क्योंकि डांस कंपटीशन था इसका। हाँ जी, आपने बताया था। हाँ जी, इसलिए तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं मिस करनी है। 2-3 दिन मिस कर गई। तो हाँ, कोई एग्जाम तो नहीं हुआ इन बिटवीन? नहीं एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम एक्चुअली था बट ये गुरुजी ने कैंसिल कर दिया था। जी जी माता जी। जो बाकी क्वेश्चंस वो आ जाएंगे ना ग्रुप में? हाँ, क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्वेश्चंस की चिंता नहीं। हाँ जी, वो मैं करवा दूंगी इसको। अभी तो जो है 100 क्वेश्चंस गुरुजी ने भेजे हुए हैं, अभी तो वो सारे करवाने हैं, 1 से लेकर 6 चैप्टर तक भेजे हैं उन्होंने। तो अब तक जितना हुआ है उन सबके जो है उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चंस भेजे हैं, वो सब बच्चों को कराने हैं। जी जी, मैं करवा दूंगी जितना हो गया इससे। बाकी इसको बोलती हूँ लिखने के आज लिए। वेरी फर्स्ट डे है क्वेश्चंस का, अभी तो शायद मैंने 3 या 4 क्वेश्चंस कराए हैं अभी तक, तो बाकी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। तभी अभी तक आप 5 की कराई हाँ, हैं। 5 क्वेश्चंस हो गए हैं ना हमारे। जी चलो, और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है कुरुक्षेत्र को, लिख लिया बच्चों? जी माता जी। चलो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, भगवत गीता किसने किससे कही? ठीक है, तो आंसर दो मुझे, भगवत गीता किसने किससे कही? यस गौरांग, आंसर करो। माता जी पहले भगवत गीता का ज्ञान सूर्य देव को मिला। सूर्य देव के बाद इक्ष्वाकु सूर्य देव को पहले भगवान ने दिया। भगवान से सूर्य देव ने लेकर इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु ने इंसानों के पिता मनु को दिया। वेरी गुड वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर गौरांग, बहुत अच्छा आंसर किया, बहुत अच्छा आंसर किया। चल, अब जो है, अब हम हमारा क्वेश्चन क्या कह रहे थे, जो कुरुक्षेत्र है ना, कुरुक्षेत्र में किसने किससे गीता कही? ठीक है, प्रथम बार का नहीं पूछ रहे हैं, कुरुक्षेत्र वाला पूछ रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र में किसने कही थी, गोपेश आंसर करो। गोपेश, जी माता जी। कुरुक्षेत्र में भगवत गीता किसने किससे कही थी?
माता जी भगवान ने अर्जुन से कही थी। हाँ, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता कही थी। ठीक है, माता युद्ध के मध्य। जी। माता गौरांग ने जो आंसर दिया था उसमें एक चीज मतलब दो चीज गलत थी। उसने मतलब सूर्य देव के बाद इक्ष्वाकु को बोल दिया, लेकिन उसके बाद वो मनु के पिता मनु उन्होंने मनुष्य। सही बोला। सबसे पहले भगवान ने किसको दी थी? सूर्यदेव विवस्वान को दी थी प्रथम बार। ठीक है, और उन्होंने दी थी जो है सूर्यदेव ने दी थी इक्ष्वाकु को। ठीक है ना, और इक्ष्वाकु ने दी थी मनुष्यों के पिता मनु को। ठीक है। लेकिन माता जी मेरे भगवत हम्म, गीता में तो मनुष्य के पिता मनु पहले लिखे हैं। नहीं, मतलब पहले जो है इक्ष्वाकु पहले आए थे। ठीक है, तो जो हम इस वाली भगवत गीता में प्रभुपाद जी की में लिखा है वो यही लिखा है कि सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान, फिर इक्ष्वाकु, और फिर जो है मनुष्यों के पिता मनु। माता जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटा जी। मैं क्लास कल ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो अगर किसी को पता है कि कल माता जी ने मार्क्स बताए थे क्या किसी के? मैं नहीं, माता जी नहीं, ने नहीं बताया। नहीं बताया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत किस किस के बीच हुई? किसके बीच हुई थी महाभारत? महाभारत का युद्ध जो है किन दो जो है उनके बीच में हुआ था? बताओ जल्दी से। गोपेश को पता है। यस गौरांग, बताओ। जल्दी बताओ गौरांग। जैस्मिन माता आप जी बताओ। हाँ बोलो। वो पांडवों और कौरवों के बीच हुई थी। पांडवों और दरअसल कौरवों के बीच हुई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जैस्मिन आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय कौन थे? जैस्मिन, संजय कौन थे बेटा, आपको पता है? नहीं जय पता। माता जी। नहीं पता, कोई नहीं। किसको पता है संजय कौन थे? प्रिशा, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आंसर करो बेटा। जी माता जी, संजय वो व्यक्ति था जो कि जो भी चीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस रूम में हूँ और दूसरे रूम में मेरा भाई कुछ कर रहा है। वो संजय उसको देख सकता है कि मेरा भाई क्या कर रहा है। चलो मैं इसका आंसर बताती हूँ। संजय जो थे वो धृतराष्ट्र के सचिव थे और व्यासदेव के शिष्य थे। ठीक है, धृतराष्ट्र के सचिव थे और क्या थे? व्यासदेव के शिष्य थे। व्यासदेव ने उन्हें क्या दी थी? दिव्य दृष्टि दी थी, जिसके कारण उन्होंने क्या देखा था? महाभारत का युद्ध देखा था। कहाँ बैठे बैठे? हस्तिनापुर में के महल में बैठे बैठे। ठीक है, लाइव टेलीकास्ट उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया था कि युद्ध में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा जी? जी माता जी। लिख लिया सबने? देखो अब गुरुजी ना कभी भी जो है सरप्राइज टेस्ट लेंगे तो वो पूछेंगे, ठीक है, कि फर्स्ट चैप्टर के जो भी क्वेश्चन से कराए गए हैं कि नहीं बच्चों को। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगी धीरे धीरे। माता जी फिर से बोल दीजिए प्लीज। जो संजय थे ना, वो धृतराष्ट्र के सचिव थे और व्यासदेव के शिष्य थे। ठीक है, उन्हें व्यासदेव ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे वो महल में बैठे बैठे जो है किसका हाल सुना सकते थे? कुरुक्षेत्र में
युद्ध स्थल पर क्या चल रहा है वो सब जो है वो बता सकते थे। माता जी हो गया है। हम्म। अब ये बताओ जो है जो धृतराष्ट्र थे, ठीक है, उनके वंश का क्या नाम था? माता जी एक क्वेश्चन को रिपीट करना। जो धृतराष्ट्र थे उनके वंश का क्या नाम था? कौन मुझे आंसर करेगा? जो धृतराष्ट्र थे उनके वंश का नाम? माता कुरु जी मैं वंश था, ठीक है, कुरु वंश। ठीक है, जब भी तो उनको कौरव कहते थे, कुरु वंश था उनके नाम, ठीक है। पांडवों के कुल का नाम भी और कौरवों के कुल का नाम भी क्या था? कुरु वंश था, वंश का नाम, ठीक है। और ये बताओ, द्रोणाचार्य की हत्या करने के लिए, ठीक है, कौन उत्पन्न हुआ था? किसने द्रोणाचार्य को मारा था? उस व्यक्ति का नाम बताओ। यस वैष्णवी। माता जी द्रोणाचार्य के जो मित्र थे, उनका उनके पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनकी हत्या हाँ, की थी। जो धृष्टद्युम्न थे वो उत्पन्न हुए थे द्रोणाचार्य को मारने के लिए। चलो, आंसर पता है बच्चों को मतलब। अब ये बताओ, द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? कौन था द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य? कौन बताएगा, कौन बताएगा? माता जी मैं बताऊंगा। गोपेश। गोपेश आप नहीं, गव्य आपको पता है द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य कौन था बेटा? नहीं माता जी। पता है बेटा? नहीं माता जी। तो गोपेश बताएंगे। गोपेश आप बताओ, द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य कौन था? माता जी द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे अर्जुन। अर्जुन थे, ठीक है ना। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से वादा किया था कि वो उन्हें विश्व का महान धनुर्धर बनाएंगे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से क्या वादा किया था? कि वे अर्जुन को विश्व का महान धनुर्धर बनाएंगे। माता जी हो गया। अब लिखो, द्रोणाचार्य की पत्नी का क्या नाम था? कौन थी द्रोणाचार्य की पत्नी? कौन बताएगा मुझे? यस गोपेश।
माता जी शायद रेणुका था। नहीं, द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम था कृपी। ठीक है, कृपी जो थी, जो कृपाचार्य सुने थे, कृपाचार्य, कृपाचार्य की बहन थी। ठीक है, और कृपाचार्य भी क्या थे, ये भी गुरु थे। ठीक है, ये भी कहाँ रहते थे, ये भी हस्तिनापुर में ही रहते थे। द्रोणाचार्य की पत्नी का माता जी हो गया। हम्म, अब ये बताओ कि जो अर्जुन का रथ था वो किसके द्वारा प्रदान किया गया था, किसने दिया था अर्जुन को रथ? किसने हाथ, गोपेश ने हाथ उठाया है। ठीक है, यस गोपेश बोलो। माता जी अर्जुन को रथ अग्निदेव ने दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड। माता जी कितने क्वेश्चन क्वेश्चंस हो रिपीट गए? कीजिएगा। अर्जुन को रथ किसने प्रदान किया था? तो आंसर है अग्निदेव ने प्रदान किया था। कितने क्वेश्चंस हो गए हैं प्रिशा? माता जी 14। 13 हो गए ना, हमें 20 करने हैं। अच्छा, अग्निदेव। माता जी हो गया। हम्म, माता जी मुझे अभी लॉग आउट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सोनाली माता जी को अभी स्क्रीनशॉट खींच कर भेजना है। ठीक ठीक और ठीक अभी ठीक ठीक। मेरा मोबाइल अभी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द्रौपदी? द्रौपदी कौन थी? कौन बताएगा द्रौपदी कौन थी? यस 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 यस, गौरांग, नहीं गौरांग नहीं, गव्या बताएंगी। यस गव्या, आप बताओ द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई थी। हाँ, द्रौपदी द्रुपद देश की राजकुमारी थी। ठीक है, द्रुपद राजा थे ना, उनकी बेटी थी। ठीक है, और द्रुपद देश की राजकुमारी थी। ठीक है, उनका जन्म कहाँ से हुआ था? वो अग्नि से प्रकट हुई थी। ठीक है, और उनका एक नाम क्या था? उनका एक नाम था पांचाली, क्योंकि उनके पिता का राज्य का नाम क्या था? पांचाल था। फिर क्या हुआ? पांचाल के टुकड़े हो गए और कौंपिल्य नगर की राजकुमारी फिर वो कहलाई। ठीक है, और उनको द्रौपदी नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि उनके पिता का नाम क्या था? द्रुपद था। द्रौपदी का क्या अर्थ हुआ? द्रुपद राजा की बेटी। ठीक है, द्रुपद राजा की बेटी, द्रौपदी का अर्थ लिखो, द्रुपद राजा की बेटी, या सिर्फ द्रुपद की बेटी, क्योंकि उनके पिता का नाम द्रुपद था ना, तो द्रौपदी उनका नाम पड़ा उनके पिता के नाम के ऊपर, जिसका अर्थ हुआ कि वो उस द्रुपद की बेटी हैं। 14 ठीक है, क्वेश्चन। द्रौपदी की मीनिंग सबको समझ में आई? अब दूसरा एक इनका नाम था पांचाली। पांचाली किस लिए नाम था? क्योंकि वो पांचाल देश की राजकुमारी थी। ठीक है, और माता जी इनका, जी, ये 14 क्वेश्चन क्या था? द्रौपदी कौन थी? और द्रौपदी का एक और नाम क्या था? द्रौपदी का एक और नाम था याज्ञसेनी। ठीक है, याज्ञसेनी का अर्थ हुआ होता है जो यज्ञ से जन्मी हो।
जो यज्ञ से जन्मी हो, याज्ञ सैन्य, यानी कि उनका जन्म किससे हुआ था? यज्ञ के माध्यम से हुआ था। माता जी, जी बेटा जी। माता जी मैं कुछ खा लूं, मैं खा खा कर लो, नहीं। हाँ खा लो बेटा, भूख लगी है खा लो, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख के लिख लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौरवों की सेना का सेनापति कौन था? कौरवों की सेना का सेनापति कौन था? कौन बताएगा मुझे? वैष्णवी बताएंगी। यस वैष्णवी, कौन था कौरवों की सेना का सेनापति? तो जी कौरवों की सेना का सेनापति द्रोणाचार्य थे, लेकिन उनसे पहले भीष्म पितामह थे, लेकिन हाँ, वो सबसे पहले मेरी भीष्म चीजों की नहीं पितामह थी, थे, इसलिए ठीक है। द्रोणाचार्य थे। हाँ चलो, भीष्म पितामह इसका आंसर है। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य के गुरु का नाम बताइए। भीष्म और द्रोणाचार्य के गुरु का नाम बताइए। किसको आता है ये क्वेश्चन, किसको आता है? यस गोपेश, आंसर करो बेटा। माता जी परशुराम। जी वेरी नाइस, लिखो आंसर, परशुराम। माता जी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि भगवान कृष्ण और अर्जुन के जो शंख थे उनका क्या नाम था? किसको पता है इसका आंसर? आंसर रिपीट कीजिए, सॉरी क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन के जो शंख थे उनका क्या नाम था? यस गोपेश। माता जी भगवान के शंख का नाम था पंचजन्य और अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, क्लैपिंग टू मी, है ना, क्लैपिंग फॉर मी और क्लैपिंग फॉर यू ऑल्सो, ठीक है ना। आप सबको याद है चैप्टर, और मुझे खुशी है कि आप लोगों को याद है ये छोटी छोटी चीजें। मेरे लिए भी क्लैपिंग करो, है ना, मैं भी मेहनत से पढ़ा रही हूँ। मेरे लिए तो कोई क्लैपिंग ही नहीं करता, मैं सबके लिए क्लैपिंग करती हूँ। चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे बच्चों को सब याद है। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम जो है, भगवान श्री कृष्ण को गोविंद क्यों कहते हैं?
कौन बताएगा, कौन बताएगा? मुझे वैष्णवी बताएंगी। यस वैष्णवी। रोनी, वृंदावन एक में भी गोवर्धन। क्वेश्चन में हाथ नहीं खड़ा किया। रोनी क्यों बेटा? ठीक है, उठा ना। माता जी, जी बेटा जी। वृंदावन में गोवर्धन पर्वत था, तो इसलिए उनका नाम गोविंद पड़ा था। नहीं, जो गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए तो उनका नाम गिरिधारी पड़ा था, ठीक है। गोविंद उनका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वो गायों से बड़ा प्रेम करते थे, है ना। गायों का पालन करते थे ना, गौपालक, गौपालक थे उनके पिता। 12 लाख गायें थी उनके पास। तो यहाँ पे एक स्टोरी याद है जब सुनाई थी मैंने, शायद ये नहीं सुनाई है, अभी बता देती हूँ। एक बार क्या हुआ कि नंद बाबा ने भगवान कृष्ण से कहा कि बेटा जो है, तुम जो है इतना मतलब इतनी मिट्टी है, रेत है, इतनी गर्मी में तुम गायों को चराने जाते हो, तुम जो है अपने लिए एक क्या सिलवा लो, जूता बनवा लो, है ना। मैं तुम्हें जूता बनवा के दूंगा, तुम जूता पहन के ही गायों को चराने के लिए जंगल में जाना। इससे जो तुम्हारे पैर है ना वो सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। कोई भी जो है कंकड़ पत्थर और जो है जो ये गरम गरम मिट्टी है ये तुम्हारे पैरों को कष्ट नहीं देगी। तो पता है भगवान श्री कृष्ण ने क्या जो है आ, उत्तर दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो है पता है 9 लाख गायें चराने के लिए लेके जाते थे कृष्ण भगवान। सभी गोपों की अपनी गाय भी हुआ करती थी। तो वो कहते थे कि ना बाबा, ठीक है, मैं तो जूता पहनूंगा तभी पहनूंगा जब मेरी ये जो गाय मेरे साथ जाती है इनके भी तो पैर जलते होंगे, पहले आप इन्हें भी जूता पहनाओ, है ना, तभी मैं जूते पहनूंगा। अगर मेरी गाय जूते नहीं पहनेंगी तो मैं भी जूते नहीं पहनूंगा, मना कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि भगवान को गायों से कितना प्रेम था। वो गायों को भी जूता पहनाना चाहते थे कि उनके पैर जो हैं जो है रास्ते में चलते हुए गरम जो है मिट्टी में रेत में जले नहीं, ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने मना कर दिया कि मैं माता जी आपने ये कहानी सुनाई थी। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है। जूता नहीं पहनूंगा। अब सोचो 9 लाख गाय और उनके 4 पैर, तो सोचो खुद 9 लाख गायें थी, ठीक है, और उनके 4 पैर के हिसाब से कितने कितने लाख जूते हो जाते। नंद बाबा को कितने सारे जूते बनाने पड़ते बताओ, एक फैक्ट्री खोलनी पड़ जाती। कौन आंसर करेगा? माता जी 36 लाख। बिल्कुल 36 लाख जूते बनाने पड़ते नंद बाबा को। अब पता है जब गायों ने ये सुना ना कि जो कृष्ण माता जी भगवान हैं वो उनके लिए जूते नहीं पहन रहे हैं, तो उन्होंने क्या पता है क्या किया? वो गई निकल के गौशाला से, जो गायें जहां पे थी सारी, वो निकल निकल के गई और उन्होंने क्या किया, अपने पैरों से जो मोटे मोटे मिट्टी के ढेले थे ना उनको तोड़ना शुरू कर दिया। और उनको अपने पैरों से इतना खूंदा कि वो कैसी हो गई वहां की मिट्टी, बहुत नर्म हो गई, ठीक है, बहुत नर्म हो गई वहां की मिट्टी। इसलिए इनको कहते हैं कि जो ब्रज की मिट्टी है ना वो बहुत नर्म है ना, वो पैरों को तकलीफ नहीं देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि गायों ने क्या सोचा, गायों ने ये सोचा कि हमारे पैरों को तो आदत है ना नंगे नंगे पैर चलने की, लेकिन भगवान जो है हमारी वजह से जो है जूते नहीं पहन रहे हैं, तो हम इस मिट्टी को जो है ऐसा बना दें कि जो है कोई भी कंकड़ पत्थर जो है भगवान के पैरों को ना चुभे, ठीक है। तो अपने पैरों से खूंद खूंद के उन्होंने सारी मिट्टी, सारे मोटे मोटे ढेलों को तोड़कर बिल्कुल बारीक कर दिया, ठीक है। समझ में आई बेटा जी?
जी माता जी। जी अब माता नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिडिंब राक्षस का वध किसने किया? माता जी फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन। हिडिंब राक्षस का वध किसने किया? माता जी सुनाई नहीं दे रहा। हिडिंब राक्षस का वध किसने किया? सब बच्चों को आ रही है मेरी आवाज? जी माता जी। ठीक है बेटा, हिडिंब राक्षस की बात करें कि हिडिंब राक्षस को किसने मारा? माता जी, जी माता जी मेरे को कहीं जाना है, क्या मैं क्लास लीव कर लूं? ठीक है बेटा, कर लो, लीव कर लो। माता जी हो किसने मारा, गए। किसको पता है आंसर? गोपेश आंसर करो, हिडिंब राक्षस को किसने मारा था? माता जी हिडिंब राक्षस को भीम ने मारा था। बिल्कुल, हिडिंब राक्षस को भीम ने मारा था। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हो गए बच्चों? 19 माता जी। 19 माता जी 19 अभी एक बचा है। 19 हो गए, ओके ओके। अब जो है भगवान को ऋषिकेश क्यों कहते हैं? क्या माता जी? भगवान को ऋषिकेश क्यों कहते हैं? कौन आंसर करेगा? यस गोपेश। माता जी भगवान का नाम ऋषिकेश इसलिए पड़ा क्योंकि वो समस्त इंद्रियों के स्वामी थे। वेरी नाइस। रोनी आंसर करो, भगवान का नाम ऋषिकेश क्यों पड़ा? इंद्रियों तो स्वामी थे वो। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। चलो कितने क्वेश्चंस हो गए? 20 क्वेश्चंस हो गए बेटा। जी माता जी। चलो बढ़िया बढ़िया। इतना बच्चों को मैंने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, और मुझे कौन बताएगा लास्ट क्लास में माता जी ने क्या क्या कराया? कौन था माता जी लास्ट मेरा क्लास में? हाँ जी, माता जी मेरा लास्ट क्लास में नेटवर्क इशू हो रहा था, इसलिए मैं नहीं बता सकता। ओके। और कौन था लास्ट क्लास में? गोपेश आप थे बेटा लास्ट क्लास में? जी माता जी। तो बोल क्यों नहीं रहे हो बेटा? बताओ क्या हुआ था कल की क्लास में, मुझे थोड़ा बताओ क्या क्या कराया था मैम ने? अ, मा, माता जी मुझे उतने अच्छे से समझ में नहीं आया। फिर भी थोड़ा तो बताओ क्या समझ में आया, फिर भी कुछ तो आया होगा। अम, अ, किसको थोड़ा बहुत भी पता है? बताओ जल्दी से। यस। माता जी मुझे याद है, लेकिन मैं नेटवर्क इशू की वजह से एक ही लाइन लिख पाया था। ओके, यस प्रिशा आप बताओ बेटा। जी माता जी, सबसे पहले हम लोग पढ़े कि जो व्यक्ति मांस मछली खाता है वह व्यक्ति ये तंदुरुस्त और ये अधिक ताकतवर नहीं होता है, और जो व्यक्ति शाकाहारी चीज खाता है वह व्यक्ति वो
जो व्यक्ति मांसाहार करता है उससे उसमें ज्यादा ताकत होता है। और उसके बाद हम लोग पढ़े कि दोबारा लाइन हाँ, बोलो कृष्णा, अभी लास्ट लाइन आपने क्या बोली, इसको दोबारा रिपीट करो। जी माता जी, जो व्यक्ति मांसाहार करता है उसमें ज्यादा ताकत नहीं होता है। और जो व्यक्ति ये शाकाहारिक चीज खाता है उसमें ज्यादा ताकत होता है। और फिर हम लोग पढ़े कि जो व्यक्ति एक मिनट, हाँ, जो व्यक्ति मांसाहार करता है वह व्यक्ति क्रोध और हिंसक प्रभाव का हो जाता है। और फिर और व्यक्ति अपने लिए जो भी खाना लेता है और भगवान के लिए नहीं सोचता है वह व्यक्ति पाप करता है। और जो और भगवान को भोग नहीं लगाते हैं और उनका प्रसाद नहीं खाते हैं तो फिर वो पाप कहलाया जाता है। फिर हमें ये पढ़ा है कि हमें अधिक भोजन नहीं खाना चाहिए और हमें अधिक उपवास भी नहीं रखना चाहिए। नहीं तो अगर हम अधिक भोजन खाएंगे तो फिर हम अधिक सोएंगे और हम तमोगुण में आ जाएंगे। चलो और ठीक है प्रिशा, एक क्वेश्चन और लिखो, मेरे ध्यान में आ रहा है। भीम को वृकोदर क्यों कहा जाता था? यस गोपेश, आंसर करो। माता जी, भीम को रिकोदर इसलिए कहा जाता था क्योंकि भीम बहुत ज्यादा खाते थे, क्योंकि उनके पेट में जितना भी खाना था वो बहुत जल्दी पच जाता था। चलो ठीक है, आंसर लिखो। भीम को भूख बहुत ज्यादा लगती थी, ठीक है, वो हमेशा जितना भी खाते थे तुरंत पच जाया करता था। चलो ठीक है। और बेटा जी, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हुए वो सब आपको आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी गुरुजी पूछेंगे तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो आज एक श्लोका जो है कर लेते हैं। आपने कहा था कि 18 श्लोका तक हो गए हैं, राइट बेटा जी? जी माता जी। हम्म, श्लोका नंबर 19, ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। यथा दीप निवातस्था न इंगते दिशा उपमा स्मृता योगिना यत चित्तस्य युज्यत योगम आत्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व का के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये ना योगी की बात कर रहे हैं कि जब हवा नहीं होती है ना, तो क्या जो दीपक होता है उसकी लौ क्या फड़फड़ाती है, हैं ऐसे ऐसे हिलती डुलती रहती है? नहीं, जब हवा होती है, सब बच्चे क्या हो गया है सब? जिस प्रकार माता जी। क्या होता है कि जब हवा किसी स्थान पे ज्यादा नहीं होती है तो जो दीपक की लौ होती है ना वो बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है। लेकिन जब हवा बहुत तेज होती है तो क्या है, लौ फड़फड़ाती रहती है, ठीक है। इसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि जिस योगी का मन वश में रहता है ना, ठीक है, तो वो क्या रहता है, वो आत्म तत्व में सदैव स्थिर रहता है। आत्म तत्व यानी कि भगवान की बात की जा रही है कि वह व्यक्ति जो योगी का मन, जिसका मन और इंद्रियां उसके वश में है ना, तो उसका मन किस में रहेगा? सदैव ही
भगवान में लगा रहता है। कितनी बात क्लियर होती है बेटा जी? जी माता। चलो नेक्स्ट श्लोका देखते हैं। श्लोका नंबर 20, 21, 22, ठीक है, और 23, ये सारे जो हैं यहाँ पर ये कंबाइंड श्लोका है। मैं पढ़ती हूँ। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्ध योग सेव्या यत्र च एव आत्मना आत्मनं पश्य आत्मनि तुष्यति सुखम अत्यंतिकम यत तत बुद्धिग्रहम अति इंद्रियम वेत्ति यत्र न च एव अयम स्थिता चलति तत्वता यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम तत् यस्मिन् स्थितः न दुःखेन गुरुणा अपि विचाल्यते तं विद्यात् दुख संयोगा वियोगम योग संगीतम। भगवान क्या कह रहे हैं? अब भगवान इसमें देखो बड़ा लंबा सा ये हमारा श्लोका है। इस श्लोका में भगवान कहते हैं सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णता संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता है और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। भगवान यहाँ पे एक चीज समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं भगवान? यहाँ पे समझा रहे हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। इसमें 4 श्लोका को कंबाइन किया है भगवान ने। जब व्यक्ति ध्यान करता है ना बेटा जी, जब वो संन्यास धारण करता है, इंद्रियों को वश में कर लेता है और योग साधना में बिजी हो जाता है, ठीक है, तो वह धीरे 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 अपनी साधना में और स्थिर होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो समाधि की अवस्था तक पहुंच जाता है। उसकी चेतना जो होती है वो बहुत ऊपर पहुंच जाती है, ठीक है, इतनी ऊपर पहुंच जाती है कि वो क्या है, वो क्या कर सकता है, वो समाधि ले लेता है। फिर लोग ये समझते हैं वो रहता है तो उसका शरीर यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन उसको इतनी सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि वह अपने आप से अपने मृत्यु का जो समय होता है वो तय कर सकता है, ठीक है, वो अपने आप से जो है अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णता संयमित हो जाता है। यानी कि जो हमारे मन में जो भौतिक विचार आते हैं ना, ये सब कैसे हो जाते हैं? ये सब बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, ये संयमित हो जाते हैं। यहाँ शब्द यूज हो रहा है पूर्णता संयमित हो जाते हैं, यानी कि हमारे अंदर कोई भी भौतिक इच्छा नहीं आती है। जिस जगत को भोगने की इच्छा हमारे भीतर नहीं आती है, बिल्कुल शून्य हो जाती है इस भौतिक जगत को भोगने की इच्छा। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने आप को देख सकता है। कहने का अर्थ है कि जो मनुष्य है वह क्या कर सकता है? वह अपने आप को देख सकता है। कहने का अर्थ है वह अपने आप, अपने शरीर और अपनी आत्मा, ठीक है, इन दोनों की जो डिफरेंस है ना, उनको देख सकता है। वो यह जान लेता है उस अवस्था में कि वह यह शरीर नहीं है, वह कौन है? वह आत्मा है। और जब उसको ये जो है इस चीज का ज्ञान हो जाता है ना कि वो क्या है, आत्मा है, और अपने भीतर वह इस चीज को देखता है कि वो ये शरीर नहीं है, वो इस शरीर के भीतर रहने वाली एक आत्मा है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? वह अपने आप में आनंद उठा सकता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि अब उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? आनंदमयी स्थिति हो जाती है। वह अपने भीतर जो है
क्या करता है, वह अपने आप को भगवान के ध्यान में तल्लीन रखता है, वह देखता है कि मैं भगवान का अंश हूँ। आगे क्या कहते हैं भगवान, आगे कहते हैं वह अपने आप में आनंद उठा सकता है, उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। यानी कि जब वो अपना आत्म साक्षात्कार हो जाता है ना उसे, जब वो देखता है कि मेरी आत्मा अलग है और आत्मा के साथ भीतर कौन बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं, तो वो स्थिति उसके लिए दिव्य आनंद की होती है और उसी आनंद में वह स्थित रहता है। आगे आगे भगवान क्या बता रहे हैं, आगे भगवान बता रहे हैं, इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता है और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता है। अपने भीतर जब जिस व्यक्ति को परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं ना, उसको उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, आनंदमय स्थिति हो जाती है, वह सत्य को देख पाता है। कहने का अर्थ है कि हमारे जीवन का सत्य क्या है, हमारे जीवन का सत्य यही है कि हम आत्मा हैं और हमारे जीवन में जितने भी दुख है ना, उनका कारण हमारी इस संसार को भोगने की भौतिक इच्छाएं हैं। ठीक है, हमारे भीतर जितना भी दुख होता है ना, वो हमारी भौतिक इच्छाओं के कारण होता है। ठीक है, अब उसको जो है, जिसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, उसको क्या लगता है, उसको लगता है कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। और ये सत्य भी है कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार। ठीक है, और आत्म साक्षात्कार जब व्यक्ति को होता है तो उसके जीवन का उद्देश्य उसे मिल जाता है, तो उसको लगता है कि मुझे जीवन में सबसे बड़ा सुख की प्राप्ति हो गई है, मुझे अपने भीतर परमात्मा के दर्शन हो गए हैं। अब जब उसे अपने भीतर परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं ना, तो वो हमेशा सुख की स्थिति में रहता है। वो जो भी स्थिति है ना, उसका मन हमेशा कैसी स्थिति में रहेगा, आनंद की स्थिति में रहता है। आगे भगवान कहते हैं ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। ठीक है, वो उसका मन इतना स्थिर हो जाता है भगवान के दर्शन करने के पश्चात कि कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, ठीक है, वो विचलित नहीं होता है। वो इतना अपने आप को स्थिर कर लेता है योग सिद्धि से, योग साधना से, कि वो बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी विचलित नहीं होता है। अब आगे कहते हैं यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। ठीक है, तो भगवान ये बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ऐसा व्यक्ति इसी जीवन में इसी देह के भीतर रहते हुए भी कैसा महसूस करता है, मुक्त महसूस करता है, मुक्त आत्मा हो जाता है। ठीक है, मुक्त आत्मा क्यों हो जाता है, क्योंकि संसार का कोई भी दुख उसे विचलित नहीं करता, उसका ध्यान सदैव परमात्मा में लीन रहता है। ठीक है, तो अपने आप को वो कैसा महसूस करता है, मुक्त महसूस करता है, क्योंकि उसे कोई भी विचलित नहीं कर पाता। ठीक है, वो अपने आप को कैसा महसूस करता है, वह अपने आप को इन भौतिक दुखों से स्वतंत्र महसूस करता है। क्या मेरी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता दी। किसको ये जो 4 श्लोका थे ये समझ में आए? ये ठीक है, कंबाइन श्लोका थे। चलो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, यहीं पर हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। आज हमने 20 क्वेश्चन करके फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज किया और हमने 5 श्लोका भी किए, है ना। 4 कंबाइन थे और 1 सिंगल था। ठीक है, तो समझ में आया ना जो मैंने समझाने की कोशिश करी? जी माता दी। चलो आज हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हुए, सत्संग को प्रणाम करते हुए। ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए हम प्रभु को प्रणाम करके अपनी क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आदि की पंजाब प्रणाम, सभी भक्तों को पंजाब प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। हरे कृष्णा माता जी, पंजाब प्रणाम, सभी भक्तों को पंजाब प्रणाम।